अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग। आज लंच में बन रहा है चिकन पराठा रोल। ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। यहाँ मेरे पास बोनलेस चिकन है। ये तकरीबन 1 केजी मेरे पास चिकन है। आप अगर थोड़ा लेना चाहें तो थोड़ा ले लें, और लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो इसलिए मैंने 1 केजी यूज़ किया है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर मैं नमक डालूँगी और इसके अंदर मैं ये चिली फ्लेक्स डालूँगी। आप चाहें तो काली मिर्च डाल लें, लेकिन मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी। दही जाएगा इसके अंदर, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया है वो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास ये देसी घी है जो मैं इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून डालूँगी। अच्छा, पराठा बनाने के लिए यहाँ पर डो रेडी है। मैंने ये मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डालकर, हाफ़ टी स्पून जो है मैंने नमक डालकर इसको मैंने नॉर्मली गूँध लिया है। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें हम लोग नमक डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं बस इतनी सी, हाफ़ से भी कम चिली फ्लेक्स डालूँगी, क्योंकि इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने अदरक लहसुन के अंदर मैंने कूटी हुई हैं। ये मेरे पास ये एक बड़ा जो है लेमन का जूस है, ये मैं बस हाफ़ इसमें डालूँगी, और ये जो मैंने प्याज काट के रखा हुआ है यहाँ पर, हाफ़ मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, दही जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, ये 1 कटोरी है मेरे पास दही की, ये जाएगी, और इसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अच्छा जी, मैंने सब कुछ अब इसके चिकन के अंदर मिक्स कर दिया है। दही, अदरक लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, चिली फ्लेक्स और नमक। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और कोई मसाला नहीं जाएगा। इसको अब मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी फ्रिज में। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि 1 चम्मच जो था, टेबल स्पून जो था वो अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने उसके अंदर पीस ली हुई थी। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। इसको अब मैंने आधे घंटे के बाद चूल्हे के ऊपर रख दिया पकने के लिए। चूल्हा बहुत आहिस्ता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आधे घंटे से इसको मसाला लगा हुआ है और ये बोनलेस है। बोनलेस तो बग़ैर मसाले की भी 5 मिनट में जो है वो कुक हो जाता है। तो इसको आंच हल्की रखने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ आंच के ऊपर ही इसको आप पकाएं तो ये बहुत अच्छा पक जाएगा। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ये जो है इसका कलर जो है बिल्कुल वाइट वाइट है और आपको कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो आप चिली फ्लेक्स की जगह सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं, ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अच्छा, जितनी देर में हमारा चिकन कुक होता है उतनी देर में हम लोग अपना पराठा प्रिपेयर करते हैं। अच्छा जी, जब तक चिकन हो रहा है तब तक हम लोग अपने पराठे प्रिपेयर कर लेते हैं। ये देखें, ऐसे जिस तरह हम लोग पेड़ा बनाकर वो रखते हैं, इस तरह रख लूँगी। ठीक है, जितने आपको अभी चाहिए आप बना के रख लें। उसके बाद क्या नाम है इसका, इनको बेल कर इनको हम लोग पराठे बना लेते हैं, और पराठे बनाने पर जब हमारा चिकन रेडी हो जाएगा तो फिर हम लोग इसके अंदर चिकन की, पराठों के अंदर चिकन की फिलिंग कर लेंगे। ये देखें जी, ऐसे इसको बेल लें। उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग घी लगाएं, मक्खन लगाएं। ये देसी घी है, अगर आप मक्खन लगाना चाहते हैं तो मक्खन लगाएं, देसी घी लगाना चाहते हैं तो देसी घी लगाएं। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ये हम लोग क्रिस्पी करने के लिए ये जो खुश्क आटा है हमारा, हम ये लगा लेंगे। ठीक है जी, अब इसको हम लोग दोबारा से करेंगे रोल। दोबारा से इसका बनेगा पेड़ा। ऐसे करके आप इसको रोल कर लें, और दोबारा से इसका हम लोग अब बनाएंगे पेड़ा। दोबारा से इसका पेड़ा बना दिया मैंने। अब इसको दोबारा से रोल करूँगी और तवे पे डालकर इसका पराठा जी देख लिए। तवा मैंने रख दिया, चूल्हा ऑन कर दिया, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब उसके ऊपर हम लोग अपना बेला का पराठा डालेंगे। ये देखिए, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल आटे का बनाना चाहे तो वो आटे का भी बना सकता है, क्योंकि पराठा रोल बना रही हूँ तो मैदे में ज़रा ज़्यादा टेस्ट होता है, तो ज़्यादा मज़ेदार बनता है। लेकिन अगर आप में से कोई मैदा नहीं खाना चाहता तो वो नॉर्मल आटा भी यूज़ कर सकता है। ठीक है जी, अब इसका पराठा बनाकर दोनों तरफ से सेक कर, घी लगाकर, उसके बाद हमारा चिकन यहाँ पर जो है वो रेडी हो रहा है। जैसे ही चिकन रेडी होगा फिर हम लोग पराठे की फिलिंग कर लेंगे। अभी घी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पक रहा है। और अच्छा, ये देखें आप, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, बोनलेस चिकन को 5 मिनट लगते हैं पकने में, इसलिए इसको कवर करना
या इसको चूल्हे को आहिस्ता करना ज़रूरी नहीं है। देखें ये ऑलरेडी कुकड है, ठीक है जी। इसलिए इसके लिए चूल्हा आहिस्ता करना या ऊपर कवर देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप चूल्हा आहिस्ता करके कवर दे के पकाएंगे तो ये रबड़ की तरह सख्त हो जाएगा। तो इसको आप तेज़ आंच पर जल्दी जल्दी पकाएं तो ये बहुत मज़े का और सॉफ्ट पकता है। ये देखें ये बिल्कुल रेडी है, पानी ड्राई हो गया इसका। घी तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा डाला नहीं था कि वो ऊपर आएगा, तो ये अब रेडी है पराठे के अंदर भरने के लिए, ठीक है जी। मैं अभी भी आपको कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को ये लगे कि ये वाइट है, इसका कलर नहीं आया, तो आप बेशक इसमें सुरख मिर्चें ऐड कर लें कलर के लिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, आपने इसको पराठे में रोल करना है। ये ऐसे यहाँ पर पराठा बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त मज़े का, क्रिस्पी। अच्छा, अब अगर आप चाहें जिस तरह आपके बच्चे खाना पसंद करें तो चटनी लगाकर और चिकन डालकर आप प्याज भी ऐड कर सकती हैं, और अगर आपके बच्चे ये नहीं पसंद करते तो आप मायोनीज़ और केचप के साथ भी बना सकती हैं, ठीक है। मेरा बेटा जो है इस वक्त मायोनीज़ और केचप के साथ लेगा, तो मैं एक ये मायोनीज़ और केचप के साथ बनाती हूँ, और दूसरा जो मैं बनाऊँगी वो मैं चटनी और प्याज के साथ भी आपको बना कर दिखाऊँगी। अच्छा जी, ये जो मेरी केचप है, मायोनीज़ है, ये केचप के साथ मिक्स है, तो इसके अंदर मैं नहीं डालूँगी केचप मज़ीद, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो है केचप है। अच्छा, ये जो पेपर मैंने नीचे यूज़ किया, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह फॉइल यूज़ कर लें, या जो भी आप इसकी जगह यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर लें। अच्छा जी, अब इसको हम लोग इस तरह अच्छी तरह रोल कर लेंगे। ये देखें जी। अच्छा, अगर आप इसके अंदर सॉरी, जिस तरह बड़े खाते हैं, अगर आपके बड़े बच्चे हैं या हस्बैंड या जिसको भी आप अगर आप देती हैं किसी बड़े लोगों को, तो आप इसके अंदर जो है सैलड लीव्स भी डाल सकती हैं, इसके अंदर आप टमाटो भी डाल सकती हैं, ऑनियन डाल सकती हैं। आप मिक्स सैलड जिस तरह बंद गोभी का और सैलड लीव्स का और ककम्बर और छोटे छोटे टमाटर काट के आप मिक्स करके मायोनीज़ में मिक्स करके वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। और आप इसके अंदर सिंपल चटनी नीचे लगाकर प्याज के साथ भी सिर्फ कर सकती हैं। और जिस तरह मेरा बेटा जो है वो सिर्फ केचप और मायोनीज़ लेगा, तो मैंने ये उसके लिए बनाया, तो ये सिर्फ केचप और मायोनीज़ के साथ है। बाकी भी इसी तरह हम लोग सब बनाएंगे और मैं आपको साथ साथ ये देखें जी, अब ये चटनी और प्याज के साथ, ठीक है। इसको भी वैसे ही हम रोल कर लेंगे जैसे हम लोगों ने केचप और मायोनीज़ वाली। ये देखें जी, अब ये चटनी और प्याज के साथ, ठीक है। इसको भी वैसे ही हम रोल कर लेंगे जैसे हम लोगों ने केचप और मायोनीज़ वाली। अच्छा, इसके ऊपर मैंने केचप, मायोनीज़ और चटनी, प्याज सब कुछ लगाया है, ठीक है। इसी तरह आप अगर चाहें तो इसके ऊपर बंद गोभी और खीरा उसको मायोनीज़ में मिक्स करके अच्छी तरह आप उसको भी ऊपर डाल के, सैलड को ऊपर डाल के आप बना सकते हैं। जो भी आप डाल के बनाना चाहें बना सकते हैं। कुकिंग में ये होता है कि कुछ भी ट्राई करें, कभी ये होता है कि उसका टेस्ट अच्छा होगा तो आप दोबारा बनाना चाहेंगे, कभी ये होगा कि आपको नहीं पसंद आएगा तो ठीक है, इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। इसको भी हम ऐसे ही रोल कर लेंगे। रोल हमारे रेडी हो गए। अभी मैंने और भी बनाने हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने 2 बिल्कुल रेडी कर दिए, ठीक है। ऐसे ही बनाएं, ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को, और रेसिपी को शेयर किया करें, लाइक किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जब आप लंच बॉक्स में देंगी तो फिर आप ये प्याज वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं डालेंगी उसमें, आप सिर्फ नॉर्मल मायोनीज़ और ऊपर चिकन रख के रोल करके आप उनको देंगी, क्योंकि जब प्याज को आप काफ़ी देर के बाद ओपन करो तो एक अजीब सी स्मेल हो जाती है जो बच्चे नहीं पसंद करते। तो आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। अगर किसी मेहमान को आना है तो आप जल्दी आप इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।